जैसा कि देखा जाए, अगर इस टर्म्स में हम देखें तो विद्युत प्रतिरोध यानी कि वैद्युत मतलब जो बिजली है या जो करंट है, जो हमारी क्या है धारा, ठीक है, धारा। और प्रतिरोध का मतलब है जो विरोध करने वाला हो। ठीक, ये सिंपल सा अगर हम इसको देख लेते हैं क्या होगी धारा, और प्रतिरोध करने वाला क्या है, प्रतिरोध का मतलब जो विरोधी हो, जो किसी चीज का विरोध करे या जो है रुकावट उत्पन्न करे किसी चीज में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक है। जैसे किसी भी आप कोई कार्य कर रहे हो, आपके विरोध में कोई खड़ा हो जाए तो क्या होगा, ये आपका विरोधी है। ठीक, ठीक उसी तरह से, जिस तरह से मान लो अगर आप कोई गाड़ी चलाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, तो जो कार है वो आपके आधार पे चलती है। ऐसा नहीं है कि नहीं जो है आप कार के अकॉर्डिंग चलते हो। ठीक है, कार की कंट्रोलिंग किसके पास है, जो उस कार को चला रहा है। ठीक है, और और सारी कंट्रोलिंग क्या है, एक्सीलेटर या जैसे भी आप चलाते हो वो सारा कंप्लीट काम कौन करता है, ड्राइवर करता है। ऐसा तो है नहीं कार जो है डायरेक्ट स्टार्ट हुई और चली गई। ठीक उसी तरह से जो हमारी विद्युत धारा है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करने वाला जो पदार्थ या जो डिवाइस है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस यानी कि जो विद्युत की प्रवाह को, जो करंट के प्रवाह को नियंत्रित करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, या हम ये जैसे धारा प्लस विरोध, तो जो धारा का विरोध करे, ठीक है, धारा का विरोध करे वो क्या होगा हमारा वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, अब यहां धारा या हम कहते हैं विद्युत धारा, तो जो विद्युत धारा का विरोध करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, धारा का विरोध करे उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत प्रतिरोध करे, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप अगर चल रहे हो, जैसे गाड़ी चल रही है तो क्या होता है, गाड़ी चल रही है तो उसका विरोध कौन करता है या उसको कंट्रोल कौन करता है, ड्राइवर करता है। ठीक उसी तरह से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसे क्या है, पंखा चलाते हो, पंखे को कंट्रोलिंग उसकी स्पीड बढ़ाना है या कम करना है तो क्या लगाते हैं, रेगुलेटर। ठीक है, कान हिट दो, क्या होता है, चलना शुरू हो जाएगा, तेज हो जाएगा, फिर स्लो करोगे कम हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट टीवी, टीवी का वॉल्यूम आपको बढ़ाना है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, आपने जो है इसी विद्युत प्रतिरोध के ही वजह से टीवी का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। रेडियो, रेडियो की फ्रिक्वेंसी आपको जो है चेंज करनी हो, ठीक है, उसको बदलना हो, चैनल आपको नए पकड़ने हो, एफएम चलाना हो, उसमें क्या है, उसको कंट्रोलिंग करने के लिए जो वहां पे फ्रिक्वेंसी या जो विद्युत धारा है उसको कंट्रोल कौन करता है, विद्युत प्रतिरोध। यानी कि विद्युत प्रतिरोध के परिवर्तन से हम विद्युत धारा पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो करंट है उसको हम किससे, विद्युत प्रतिरोध के द्वारा उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह की आप जो है गाड़ी पे कंट्रोलिंग करते हो। या यूं कहें कि अगर रोड पे कार चल रही है तो कार जो है उड़ेगी तो है नहीं, वो रोड के ऊपर डिपेंड है। रोड अच्छा है तो बहुत तेज चलोगे, रोड खराब है तो स्लो चलाओगे। ठीक उसी तरह से विद्युत धारा में जब प्रतिरोध उपस्थित रहेगा, विद्युत धारा में प्रतिरोध अगर है तो विद्युत धारा की स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है, अर्थात उसको नियंत्रित कौन करेगा, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो उसी के बारे में हमें देखना है कि विद्युत प्रतिरोध क्या है। तो अगर हम विद्युत प्रतिरोध की बात करें तो कोई भी चालक, ठीक है, चालक अर्थात जिसमें हम करंट को प्रवाहित करते हैं, जैसे आपका जो है वो जो भी तार है, ठीक है, कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, आयरन। तो ये क्या है, हमारे एक चालक की तरह काम करते हैं। चालक जिसमें हम सिंपल सा बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी कुछ धातुएं हैं उनको हम चालक, अचालक और अर्धचालक के रूप में भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चालक वे जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके उसको हम क्या बोलेंगे, चालक। ठीक है, तो चालक यानी जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, यानी अगर हम चालक की बात करें तो क्या होगा, चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, या जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो जो चालक होगा, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो चालक होगा उस विद्युत धारा का अपनी क्षमता के अनुसार उसका विरोध करता है, मतलब उसको रोकता है कि कम करें या ज्यादा होगा। वो उसकी चालक के गुण पर निर्भर करता है, वो किस प्रकार का चालक, अच्छा चालक है
तो जो है विद्युत धारा को प्रॉपर रास्ता देगा कि ठीक है तुम एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाओ। अगर अचालक है और लकड़ी लगा के हम कहेंगे नहीं तुमको करंट लगा के हम जला दें या ऐसा कुछ कर दें तो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। तो वहां पे एक प्रकार से लकड़ी क्या है, प्रतिरोध की तरह काम कर रोक रहा है विद्युत धारा को। जैसे आप कहीं वायर जोड़ रहे हो और उसके बीच में प्लास्टिक आ जाती है तो क्या होता है, करंट फ्लो नहीं चलता। या उस पर कुछ हम प्लास्टिक जैसे लगा दिया तो क्या होता है, करंट नहीं फ्लो होगा। या उसको कट कर देते हो तो कुछ समय के लिए वहां पर रुक जाती है, फिर जैसे जोड़ते हो तो करंट जो है वहां पे फ्लो हो जाती है। ठीक, तो उसी तरह से जब हम किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो चालक अपने गुण के आधार पे, अपनी क्षमता के आधार पे उसका जो है विरोध करता है। और ये जो क्षमता होती है, हर एक चालक में विद्युत धारा का विरोध करने की अपनी अलग अलग क्षमता होती है। जैसे अगर घरों में आपको जो है अच्छी वायरिंग करवानी होती है तो आप कहते हैं भाई कॉपर का वायर लगाओ, तांबे वाला तार लगाओ ताकि जो है ये जल्दी खराब नहीं होता। और कोई तार होता है तो क्या बोलते हो कि जल्दी गल जाएगी, इसलिए भी कॉपर वाला एकदम बढ़िया वाला आइटम चाहिए, उसी से हमारा सारी चीज होगी। तो उसी तरह से हर एक चालक की अपनी विद्युत प्रवाह करने की जो क्षमता होती है अलग अलग होती है, उनको रोकने की क्षमता अलग अलग होती है। तो ये जो क्षमता है, तो ये जो क्षमता है जो विद्युत धारा के प्रवाह को कम कर सके या उसको नियंत्रित कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो आप लिख सकते हो जो विद्युत प्रतिरोध है, यानी विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, तो विद्युत प्रतिरोध क्या करेगा, जो विद्युत धारा को, यानी किसी चालक में जो विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करे या उसको कम कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो किसी चालक में क्या हो जाएगा, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को, विद्युत धारा के प्रवाह को किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को कम कर देने की क्षमता, ठीक है, कम कर देने वाली क्षमता या विद्युत धारा के प्रवाह या विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करे। ठीक है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के गुण को क्या बोलेंगे, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, यानी किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को जो कम कर दे या उसको नियंत्रित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। अब देखिए ये तो हो गया विद्युत प्रतिरोध। अब अगर हम किसी चालक में देखें, किसी चालक में अगर, ठीक है, लिख सकते हैं यदि किसी चालक में जो धारा है, ठीक है, धारा आई प्रवाहित हो, किसी चालक में धारा आई तथा विभवांतर V हो तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध तो हो जाएगा आपका प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। ठीक है, अब जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। ठीक है, इसको R से प्रदर्शित करते हैं, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V अपॉन I, क्योंकि विद्युत धारा यानी विभवांतर हमारा क्या था, V, ठीक है, और तो धारा क्या थी हमारी, I थी, तो प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा हमारा
विभवांतर बटे विद्युत धारा। ये तो हो गया हमारा क्या कि अगर हमसे पूछा जाए किसी भी चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित हो और विभवांतर V हो, तो उस चालक का प्रतिरोध, जो विद्युत प्रतिरोध होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा, या फिर R बराबर V अपॉन I। ये हो गया हमारा विद्युत प्रतिरोध। अब देखते हैं कि जो विद्युत प्रतिरोध है, इसका जो मात्रक है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका, अब इसका हमें यानी R का अगर मात्रक निकालना है, ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध R का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, R का मात्रक ये निकालना आपको, तो R का मात्रक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, विभवांतर, ठीक है, तो विभवांतर का मात्रक अर्थात V का मात्रक बटे I का मात्रक। तो V का मात्रक क्या होता है हमारा, वोल्ट, V का मात्रक होता है वोल्ट, और I का मात्रक क्या है आपका, एम्पियर, एम्पियर। तो अर्थात जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट, वोल्ट बटे एम्पियर। तो अब जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करते हैं, एक जो है ग्रीक लेटर है जिसको हम बोलते हैं, जो R है, R का मात्रक अगर देखें तो वोल्ट बटे एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम। इसको हम मापते हैं किसमें, ओम में। और ओम को जो प्रदर्शित किया जाता है, ओम को प्रदर्शित करने के लिए एक ग्रीक लेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा। ओमेगा से हम क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी जो R है, R का अगर हम देखें मात्रक, तो मात्रक क्या होगा, वोल्ट बटे एम्पियर, और इस वोल्ट बटे एम्पियर को हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे। और ओम के लिए एक संकेत यूज किया जाता है, ठीक है, जिस संकेत के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो अगर R का मात्रक आपसे पूछे तो R का मात्रक क्या है, ओम, और जो ओम है, ओम को हम डायरेक्टली ओमेगा से प्रदर्शित कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, R का मात्रक हो जाएगा। नोट कर लो इतना। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में विभवांतर जो है आपका 1 हो, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में V बराबर, जो V क्या, V इक्वल टू 1 हो, मतलब उसकी जो वैल्यू हो 1 हो, तथा I की वैल्यू क्या हो, 1 I हो, 1 I, या I क्या, विद्युत धारा, तो इसको हम क्या, एम्पियर बोल सकते हैं, ए से इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी चालक में विभवांतर V हो और जो विद्युत धारा I है वो 1 एम्पियर हो, तो R बराबर क्या हो जाएगा, वो R बराबर 1V अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 ओमेगा, ठीक है, 1 ओमेगा, यानी R की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 ही आएगी। यानी कि उसमें अगर किसी चालक में विभवांतर की जो यूनिट हो वो हमारी 1 हो और विद्युत धारा भी 1 यूनिट हो, तो जो रेसिस्टेंस होगा, यानी जो विद्युत प्रतिरोध होगा, वो भी कितना होगा हमारा, 1 ही होगा। आगे देखते हैं अब विद्युत प्रतिरोध का उपयोग, यानी इसका हम उपयोग कहां कहां कर सकते हैं वो देखेंगे। तो विद्युत प्रतिरोध का उपयोग,
विद्युत प्रतिरोध का योग। तो जैसा अभी मैंने बताया कि विद्युत प्रतिरोध यानी कि ये क्या, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है या उसको नियंत्रित करता है। तो इसका जो पहला उपयोग है कि ये, अगर हम इसका उपयोग की बात करें तो पहला ये होगा, ये विद्युत धारा को नियंत्रित, या जो हमारी धारा है, ठीक है, विद्युत धारा के नियंत्रण में, धारा के नियंत्रण। तो किसी भी चालक में कितनी विद्युत धारा हमारी प्रवाहित हो रही है, उसके नियंत्रण में भी हम विद्युत प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। और इसी के द्वारा, जैसे आप पंखे की स्पीड आपको बढ़ाना, तो रेगुलेटर आप यूज करते हैं, हीटर है, ठीक है, हीटर और रेडियो, तो उनमें क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध को परिवर्तित करके, यानी जो आर है उसको हम परिवर्तित करके क्या करते हैं, परिवर्तित करके उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी वॉल्यूम को हम बढ़ा सकते हैं। और आर जब परिवर्तित होगा, यानी किसी चालक में अगर विभवांतर है तो हम आर को परिवर्तित करके विद्युत धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी किसी भी चालक में जो हम, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, विद्युत धारा हम जानते हैं कि जो क्या होता है, आर बराबर वी अपॉन आई, ठीक है, आर बराबर क्या था हमारा, वी अपॉन आई होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं आई बराबर वी अपॉन आर। ओके, तो अब जो आर है, अगर हम आर को परिवर्तित कर दें, यानी जो वी है, वी विभवांतर को अगर हम नियत रखें, विभवांतर को नियत रखें और आर को परिवर्तित करें, परिवर्तित करके करके जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये उपयोग हो गया विद्युत धारा के नियंत्रण में, यानी कि अगर आप आर का मान जो है बढ़ाएंगे, किसी भी चालक में अगर आर का मान आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा कम होगी। और अगर आर का मान यानी प्रतिरोध का मान जो है आप कम करोगे तो विद्युत धारा हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई रुकावट है किसी भी चीज में, अगर रुकावट ज्यादा होगी तो जो चालक है वो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे गड्ढे बहुत ज्यादा, तो गड्ढा क्या कर रहा है, वो आपके लिए रुकावट का काम कर रहा है, आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत कर रहा है। तो अगर गड्ढे ज्यादा होंगे तो आप गाड़ी स्लो चलाओगे, लेकिन अगर गड्ढा कम होगा तो क्या होगा, गाड़ी आप तेज चलाओगे। उसी तरह से किसी भी चालक में अगर आर आर का मान, यानी कि जो विद्युत प्रतिरोध अधिक होगा, अगर विद्युत प्रतिरोध अधिक होगा तो विद्युत धारा कम होगी, और अगर विद्युत प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा अधिक होगी। ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा इसका जो उपयोग है, ये जो है, जो हमारा विद्युत है, ठीक है, इसको जो है प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में, विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में भी इसका उपयोग होता है। विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में, यानी इससे क्या होता है कि अगर हम देखें तो जो बल्ब है, बल्ब आप जलाते हो तो बल्ब में जो हमारी विद्युत ऊर्जा जा रही है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा में, प्रकाश में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट क्या, हमारा हीटर और आयरन, यानी जो प्रेस करती है इस्त्री, तो उसमें भी क्या होता है, इसी विद्युत प्रतिरोध के ही आधार पे उसको नियंत्रित करके हम क्या करते हैं, उसकी विद्युत ऊर्जा को हम उसमें ऊर्जा में बदल देते हैं। अगर हीटर में देखें या प्रेस में देखें, आप आयरन करते हो तो उसमें विद्युत प्रतिरोध के ही कारण हम उसकी विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल देते हैं और हमारा काम आसानी से हो जाता है। सेम वही बल्ब में, अगर हम बल्ब में देखें तो बल्ब में भी विद्युत ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं,
प्रकाशीय ऊर्जा में, जिसकी वजह से हमारा बल्ब जलता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, विद्युत विद्युत प्रतिरोध का उपयोग। अगला जो पॉइंट है आपका कि जो विद्युत प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध के आधार पर जो धातु हैं या जो पदार्थ है उनको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो विद्युत प्रतिरोध के आधार पर, अगला जो पॉइंट होगा आपका, विद्युत प्रतिरोध के आधार पर विद्युत प्रतिरोध के आधार पर जो पदार्थ हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। प्रतिरोध प्रतिरोध के आधार पर पदार्थ के प्रकार या चालक के प्रकार। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे जो पदार्थ भी हैं वो उसको भी किसमें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला चालक, दूसरा क्या होगा आपका अर्धचालक और तीसरा आपका अचालक। ठीक है, तो चालक जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, चालक जिसमें क्या है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। चालक मीन्स यहाँ पे क्या है, कंडक्टर। ठीक है, जो कंडक्टर है हमारे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, अर्धचालक जिसको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। तो चालक में क्या क्या चीजें हैं आपकी, जो अच्छे चालक है जिसमें आपका क्या हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, कॉपर वायर को है, ये अच्छे चालक आपका गोल्ड हो गया, और Hg यानी पारा, ये क्या आपके अच्छे चालक हैं। और सेमीकंडक्टर में अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर में कौन कौन से हैं आपके, जिसमें आपका कार्बन हो गया, जर्मेनियम हो गया और सिलिकॉन। कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये क्या आपके सेमीकंडक्टर हो गए। और नॉन कंडक्टर में आपका वैक्स हो गया, वुड हो गया, डायमंड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या आपके नॉन कंडक्टर हैं। तो इसके यानी प्रतिरोध के आधार पर अगर आप देखें धातुओं को भी 3 भागों में हम बांट सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। पहला कंडक्टर, दूसरा सेमी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जिसको हम एलॉय बोलते हैं, ठीक है, और जो अचालक इसको इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो ये क्या हमारे प्रतिरोध के ही आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। अब बात आती है कि अगर जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो उनको प्रभावित करते हैं और जिसके आधार पे प्रतिरोध का मान है, या प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा। तो उसको, उसके लिए भी अपने अलग अलग कारक हैं, तो उसको देखते हैं। तो क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने यानी कि इसको कम या ज्यादा करने के लिए कई कारक हैं, जिसमें क्या है, पहला तो जो पहला है वो तार की लंबाई। तार की लंबाई कितनी होगी, यानी पहला जो फर्स्ट है वो तार की लंबाई। दूसरा आपका तार की मोटाई, तार की मोटाई। तीसरा है आपका पदार्थ का गुण, पदार्थ का गुण यानी किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो उस पदार्थ पे निर्भर करता है। देखो पहला तार की अगर लंबाई देखें तो किसी भी कंडक्टर में या किसी भी प्रतिरोध में अगर तार की लंबाई यानी आर जो है, आर क्या होता है, ये हमारे इसकी जो लंबाई एल है, किसी भी धातु की लंबाई एल के समानुपाती होता है, सॉरी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि अगर लंबाई ज्यादा होगी
अगर किसी भी तार की लंबाई ज्यादा या चालक की लंबाई ज्यादा है तो क्या होगा, प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, उतना अधिक होगा। और अगर तार की मोटाई देखें तो तार की मोटाई जो होती है तो उसमें क्या होता है, जो आर का मान है, तो आर का मान जो है आपका तार की मोटाई जितनी होगी उतना आपका आर, ये जो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार की, अगर तार की मोटाई ज्यादा है तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होगी, कम होगी। तीसरा क्या है, पदार्थ का गुण। तो हमने पहले ही बताया कि जितने भी पदार्थ हैं उनके क्या अपनी अलग अलग क्षमता होती है, उनकी जो है जो चालकता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करना या उनको रोकने की क्षमता, वो हर धातु की अपनी अलग अलग क्षमता के आधार पर होती है। तो इस तरह से धातु का गुण भी ये निर्धारित करेगा कि प्रतिरोध कैसा होगा, और उसकी लंबाई और उसकी मोटाई, ये तीनों का जो है विद्युत प्रतिरोध पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें थी हमारी विद्युत प्रतिरोध से रिलेटेड। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको जो ये टॉपिक समझ में आया है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर